सियालकोट की गलियां 1929 का एक गर्मी भरा दिन जब एक साधारण सा बच्चा जन्म लेता है। यह किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर हिंदी सिनेमा का जुबली कुमार कहलाएगा। उस समय सियालकोट यानी आज के पाकिस्तान में शांति और खुशनुमा जगह थी, जहां परिवार की रौनक, मोहल्लों की चहल पहल से जीवन महकता था। राजेंद्र कुमार भी एक ऐसे ही संपन्न परिवार में पले बढ़े। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे। परिवार आराम, सम्मान और खुशी से जीवन बिता रहा था। बचपन हंसी खुशी से बीता, मगर यह खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। 1947 का विभाजन आया। सारा हिंदुस्तान आग में झुलसने लगा। दंगे, फसाद, खून खराबा, लूटपाट और उजड़े हुए घर, ये सब अपने समय का भयावह दृश्य था। राजेंद्र कुमार का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। जो घर, जो जड़ें, जो जमीन जायदाद पीढ़ियों से सियालकोट में थी, वे सब एक झटके में छिन गई। परिवार को जान बचाकर भारत की ओर भागना पड़ा। दिल्ली आकर वे शरणार्थी की तरह रहने लगे। जिनके पास अभी सब कुछ था, वे अचानक से बेघर हो गए। यह वही दौर था जिसने राजेंद्र कुमार के मन में यह गहरी समझ बैठा दी कि जीवन कभी भी करवट बदल सकता है। वह जानते थे कि अगर कुछ बनना है तो अपनी मेहनत और लगन से ही बनना होगा। दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई जारी रखा, मगर दिल में एक सपना पलने लगा, फिल्मों की दुनिया में जाने का। सिनेमा उन्हें हमेशा से आकर्षित करता था, मानो पर्दों के पीछे चमकते चेहरे उनकी आत्मा को आवाज देते हों। दिल्ली से निकलकर वे अकेले ही मुंबई आ पहुंचे। मुंबई उस समय सपनों का शहर कहलाता था, मगर साथ ही बेरहम भी। यहाँ गिनती के लोगों को ही अपने सपनों को सच कर पाते थे। राजेंद्र कुमार एक छोटे से किराए के कमरे में डेरा जमाया। कई बार उन्हें ऐसा होता था कि खाने के लिए जेब में 1 रुपया तक नहीं होता। जेब खाली रहती थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी भरी होती। वे रोज स्टूडियो के चक्कर काटते, निर्माताओं, निर्देशकों से मिलने की कोशिश करते। शुरुआती दौर में उन्हें पर्दे पर कोई बड़ी जगह नहीं मिली, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने निर्देशक हेमू अदलाखा का सहायक बनने का मौका मिला। फिल्मों के सेट पर उन्होंने कैमरे के पीछे की दुनिया देखी। यह अनुभव उनके लिए बहुत मूल्यवान था। इसी बीच छोटे छोटे रोल मिलने लगे। 1950 की फिल्म जोगन में उन्होंने एक छोटा सा किरदार किया। यह भूमिका भले ही मामूली थी, मगर उनके हौसलों को मजबूत करने वाली थी। असली पहचान 1955 में आई फिल्म बच्चन से मिली, जहां दर्शकों ने उन्हें पहली बार नोटिस किया। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ 1957 में आया, जब मदर इंडिया रिलीज हुई। उन्होंने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया। किरदार बड़ा नहीं था, लेकिन असरदार था। फिल्म जब सुपरहिट हुई और ऑस्कर तक नामांकित हुई, तब राजेंद्र कुमार को भी दर्शकों के बीच एक नई पहचान मिल गई। इसके बाद मानो उनका सितारा बुलंदियों की ओर उड़ने लगा। 1960 का दशक राजेंद्र कुमार का दशक था। एक के बाद एक हिट फिल्में आती गई। हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। दिल एक मंदिर, संगम, आय मिलन की बेला, सूरज झुक गया आसमान, ये फिल्में उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित करती। उनके चेहरे की मासूमियत, उनकी गहरी आंखें और मुस्कान दर्शकों को दीवाना बना देता। जब वे पर्दे पर गाना गाते तो मानो ऐसा लगता कि यह गीत दर्शकों को अपने दिल की धड़कन से जोड़ती। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलती थी। उस समय अगर कोई फिल्म 25 हफ्ते तक चल जाए तो उसे सिल्वर जुबली कहा जाता। 50 हफ्ते तक चलने वाली फिल्मों को गोल्डन जुबली और 75 हफ्ते तक चलने वाली फिल्मों को डायमंड जुबली कहा जाता। राजेंद्र कुमार की लगभग हर फिल्म जुबली मनाती थी। यही वजह था कि उन्हें प्यार से लोग जुबली कुमार कहते थे। यह नाम ऐसा था कि उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गया। वे उस दौर की लगभग सभी प्रमुख अभिनेत्रियों की हिट जोड़ी में शामिल थे, जैसे साधना, आशा पारेख, मीना कुमारी, बैजंती माला। हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को बांध लेती। उनका अभिनय सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि संवेदनशील और भावनात्मक किरदारों में भी वे बेमिसाल थी। दिल एक मंदिर में कैंसर पीड़ित मरीज का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों की आंखों में आंसू लाने पर मजबूर कर दिया। फिल्म संगम में राज कपूर ने उन्हें अहम भूमिका दी। राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती जग जाहिर थी।
संगम सुपर हिट हुई और इसमें राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। धीरे धीरे वे हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद सितारे बन गए। व्यक्तिगत जीवन में भी वे बेहद संतुलित इंसान थे। उनका विवाह शुक्ला से हुआ और उनसे उन्हें एक बेटे की प्राप्ति हुई। उनके बेटे कुमार गौरव को बाद में उन्होंने ही लॉन्च किया। 1981 की फिल्म लव स्टोरी में उन्होंने एक प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई, जिसमें कुमार गौरव ने हीरो बनकर फिल्मों की दुनिया में एंट्री मारी और रातों रात स्टार बन गए। यह फिल्म भी जुबली मनाने में सफल रही। हालांकि वक्त बदल रहा था। 1970 के दशक के अंत तक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे नए सितारों का दौर शुरू हो गया। राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। निर्माता निर्देशक बनकर उन्होंने खुद को एक नया रूप दिया। लव स्टोरी जैसी फिल्म इसका उदाहरण है। जीवन के आखिरी वर्षों में राजेंद्र कुमार गंभीर बीमारियों से जूझे। उन्हें कैंसर हो गया था। इलाज के लिए वे विदेश भी गए, मगर धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं माना। वे आखिरी समय तक सकारात्मक बने रहे। लेकिन 12 जुलाई 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जो इंसान दर्शकों को सिनेमा के पर्दों तक मुस्कान और मोहब्बत बांटता रहा, उसकी विदाई ने लाखों आंखों को नम कर दिया। आज राजेंद्र कुमार का नाम लेते ही जुबली कुमार की छवि आंखों के सामने आ जाती है। उनकी फिल्मों के गीत आज भी रेडियो और संगीत चैनल पर गूंजते हैं। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और जज्बे की मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला बुलंद हो तो शून्य से शिखर तक पहुंचना संभव है। सियालकोट के उस साधारण बालक से लेकर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने तक का यह सफ़र केवल उनके अभिनय का नहीं, बल्कि उनके धैर्य, मेहनत और संघर्ष का भी था। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत थे। आपको राजेंद्र कुमार की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा अगला वीडियो किस एक्टर या एक्ट्रेस पे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।